हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ले रहे हैं बच्चों के टेस्ट और इस टेस्ट में 10 क्वेश्चन होंगे। इन 10 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन ये सही जवाब दे सकते हैं वो अब इस वीडियो में आगे पता चलेगा। और अगला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, रामायण से रिलेटेड क्वेश्चन है। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। प्रांसी ने जवाब दिया है वाल्मीकि। दोस्तों मैं इसको और रिपीट करता रहूँगा, आप अगर कमेंट में बताना, अगर गलत हो तो आप उसका कमेंट में रिप्लाई देना। प्रांसी को मिलता है 1 नंबर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है भगवान राम के पिता का क्या नाम था? आराध्या जवाब दो। आराध्या बोलो। दशरथ। दशरथ। आराध्या का भी सही जवाब। आराध्या ने बताया है दशरथ। वेरी गुड। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब सीता का जन्म किस प्रकार हुआ था? सीता का जन्म धरती माँ की कोख से हुआ था। जब राजा जनक जब खेत को जोत रहे थे तभी उन्हें वो जमीन पर थी, तो वो उन्होंने अपनी बेटी के रूप में उन्हें स्वीकार। वेरी गुड, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। आराध्या का ये जवाब सही जाता है। पापा एक बार बंद कर। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन है जो कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिया गया था? आराध्या। जो दशरथ जी की जो बीवी थी कैकेयी, उनका बेटा था भरत, तो कैकेयी को उकसाया था मंथरा ने। जो मंथरा थी उन्होंने उकसाया था कि आपके बेटे को राजगद्दी मिलनी चाहिए, बल्कि राम को मिल रही है। तो उन्होंने दशरथ ने तो पहले ही बोल रखा था कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। और तो उन्होंने मांगे कि जो राम जी हैं उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो जाए और और दूसरी कि उनके बेटे को राजगद्दी दे दी जाए। राइट आंसर, राइट आंसर। भगवान राम को रुक जा। भगवान राम को जब राजगद्दी हो रही थी तो मंथरा ने और कैकेयी के कान फूंक दिए, बोला कि आपके जो 2 वरदान थे क्या आप भूल गई? महाराज ने आपको 2 वरदान दिए हैं। कौन कौन से? कि आपके बेटे भरत को राजगद्दी मिलनी चाहिए और राम को 14 वर्ष का वनवास मिलना चाहिए। तो इसीलिए आपको जाता है 1 नंबर। उसकी दासी थी। हनुमान ने लंका जाने के लिए समुद्र कैसे पार किया? बताओ प्रांत जी को श्राप मिला था कि वो अपनी शक्तियाँ भूल जाए, तो जब उन्हें याद आया कि उनके पास शक्तियाँ हैं तो उन्होंने विशाल रूप धारण किया और एक छलांग में लंका में पहुंच गए। राइट आंसर, राइट, बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों जैसा कि आराध्या ने बताया है, हनुमान जी को एक श्राप दिया था किसी ऋषि ने, तो वो अपनी शक्तियाँ भूल गए थे। तो उन्होंने उसका उपाय भी बताया था कि जब तुम्हें कोई शक्तियाँ याद दिलाएगा तो आपको ये शक्तियाँ याद आ जाएंगी और आप सक्षम हो जाएंगे किसी भी कार्य के लिए। तो जामवंत जी ने और अन्य वानरों ने उनकी शक्तियों को याद दिलाया, तो उनकी शक्तियाँ जब याद आ गई तो उन्हें एक छलांग में और समुद्र को लांघ कर सीता माँ की खोज की थी। सही जवाब आराध्या को जाता है 1 नंबर। वेरी गुड। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया था? बताओ। प्रश्न को दोबारा से दोहराते हैं। रावण ने माता सीता का हरण क्यों किया था? जो सुपर्णखा थी लक्ष्मण ने उनकी नाक काट दी थी, तो जब अपने भाई के पास गई तो रावण ने अपनी बहन का अपमान का बदला लेने के लिए ही सीता जी को हरण करवाया। राइट आंसर, राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों आराध्या ने जैसे बताया है कि जब सुपर्णखा की नाक लक्ष्मण जी ने काट दी तो अपने भाई के पास, रावण के पास जब पहुंची और रावण ने जब पूछा कि ये हाल किसने बनाया है, तो सुपर्णखा ने बोला कि वन में जो तपस्वी आए हुए हैं और उन्होंने मेरे साथ ये हाल बनाया है, भैया आप उससे बदला लो मेरा।
और एक और बात की थी कि ये जो सीता माता है वो बहुत सुंदर भी बहुत है, सुंदर, तो हाँ वो चढ़ा बढ़ा के बोल करके रावण को बहकाया था, तो शूर्पणखा ने ही ये सब करवाया था, सीता माँ की हड़ करवाया। तो ये नंबर जाता है आराध्या के पास, 1 नंबर फिर जाता है। वेरी गुड आराध्या। अब बताओ आराध्या। लक्ष्मण रेखा उन्होंने, ताकि कोई खतरा ना आए इसीलिए सीता माँ की रक्षा करने के लिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी थी, और अगर कोई उस रेखा को पार करता तो वो वहाँ पर उसके ऊपर खतरा आ जाता। वेरी गुड, सही जवाब दोस्तों, सही जवाब। कमेंट में दोस्तों आराध्या को कांग्रेचुलेशंस ज़रूर लिखें, क्योंकि इसने ऑलमोस्ट सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं। तो लक्ष्मण रेखा के बारे में बताया है आराध्या ने कि लक्ष्मण रेखा जो थी वो सुरक्षा रेखा थी। सुरक्षा रेखा किससे? जब राम जी और उस हिरण को मारने के लिए जब जंगल में चले गए उसका शिकार करने के लिए, तो उधर से मायावी हिरण था, तो उसने जैसे ही उधर से आवाज़ लगाई कि हाय लक्ष्मण बचाओ बचाओ, क्योंकि वो मायावी था। तो सीता माँ ने बोला कि भैया लक्ष्मण आप अपने भैया की जाके रक्षा करो, क्योंकि वो आवाज़ लगा रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, जाओ। लेकिन लक्ष्मण ने बार बार समझाया माता सीता को कि मैया वो राम है, वो किसी संकट में पड़ने वाले नहीं है, आप चिंता मत करो। लेकिन फिर भी माता के बार बार कहने पर उन्होंने कहा ठीक है माता मैं जाता हूँ, लेकिन मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच करके जाता हूँ, आप इसके अंदर रहिए, बाहर मत निकलना। बाहर निकल जो आपकी इस रेखा के अंदर आएगा उसके लिए वो खतरा बन जाएगी, इसलिए आप अंदर रहिए। तो रावण जैसे ही आया है, रावण विद्वान था, रावण को सब पता था कि ये रेखा क्या है, ये इसमें शक्ति है, इसके अंदर जाएंगे तो जल जाएंगे। तो उसने धोखे से माता सीता को और रेखा से बाहर बुला लिया बिच्छा के बहाने, और उनका हड़ कर ले गया। आराध्या ने जवाब दिया, सही दिया बिल्कुल। आराध्या को जाता है 1 नंबर। वेरी गुड दोस्तों, आराध्या ने ऑलमोस्ट और 1 2 3 4 5 6 नंबर अर्जित कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भरत ने अयोध्या का राज सिंहासन क्यों नहीं स्वीकार किया बेटा? मुझसे फ्रांस, क्योंकि वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, और उन्होंने जो वो चप्पलें पहनते थे यानी खड़ाऊ जो होती थी उन्हें उस सिंहासन पर रख दिया था। वेरी गुड। और वो उन्हीं की पूजा कर रहे थे, उन्हें अपना राजा समझ करके उन्हें सिंहासन पर रख दिया था, कि वो मान रहे कि भैया राम ही सिंहासन पर विराजमान हैं, और वो सिंहासन अपना वो राजपाट चला रहे थे। ठीक है, आपका सही जवाब है बिल्कुल, आपको दिया जाता है 1 नंबर। प्रश्न नंबर 9, लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम ने किसकी पूजा की? शिव जी की। सही जवाब, बिल्कुल राइट जवाब। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले और शिव जी की पूजा की, और वहाँ। प्रश्न नंबर 10, मेघनाथ को किसने मारा था? मेघनाथ को लक्ष्मण ने। वेरी गुड, सही और जवाब। मेघनाथ रावण का बेटा था। वेरी गुड, ये भी सही जवाब है। आपने आपने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपने 10 सवालों के जवाब दिए, आपने 10 प्रश्नों के जवाब दिए। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरा जो तात्पर्य है, मकसद है, वो इसलिए है कि हम थोड़ा थोड़ा करके अपने बच्चों को रामायण, महाभारत और हमारे जितने भी ग्रंथ जैसे भी हमारे धर्म से रिलेटेड हैं वो बातें धीरे धीरे अगर बताते चलेंगे, समझाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा, इन्हें जानकारी होगी। नहीं तो आज का समय ये है कि आजकल बच्चों को इन चीज़ों से कोई मतलब है नहीं है, सब मोबाइल की तरफ भाग रहे हैं, सब गेम खेल रहे हैं, सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इसलिए हम हर पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चों को थोड़ा बहुत महाभारत, रामायण, गीता,
भगवान कृष्ण कौन थे, राम कौन थे, हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताते चलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।